बड़की अम्मा अगर विधायक हमसे प्यार से कहता ना, ये है बम बहादुर, क्षेत्र में बहुत बेइज्जती हो रही है, तो शायद हम माफी मांग भी लेते। लेकिन अगर वो हमको धमकाएगा तो उसको नहीं पता कि उससे बड़ा वाला चंट आदमी है हम। सर एक किरदार है आपका, जो आप गरीब रथ से भी हाँ हाँ। स्पीड भागे थे, वो सीन याद होगा। उससे मुकाबले में देखा जाए तो कई सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हाँ बहुत हैं, तो वो आप तक बहुत पहुंचते ही सारे होंगे। कैसा बहुत लगता है ये सुनकर, आपको देखकर? जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। पिताजी बोले कि कुछ काम सीखो ताकि कुछ चीजें, कुछ अर्निंग हो सके। तो मैंने एक पेंटर की दुकान पर रहना शुरू किया। वहां पर जो बहुत फेमस पेंटर थे उसकी दुकान पर, तो मुझे थोड़ा सा लिखना लिखना भी, जो राइटिंग करते ना पेंटिंग से, ब्रश जी से, जी कि या फिर जब भी फ्री टाइम होता था तो उसकी दुकान पर, साइकिल की दुकान पर काम करने लगा कि चलो ठीक है, कुछ इससे भी कुछ दो चार पैसे भी आ जाएंगे, तो वो भी हो जाता था। फिर शादियों में कैमरा चलाना शुरू किया। 2008 की बात है, 2008 और 9 के बीच की बात है। ऑडिशन दिया था विनोद के कैरेक्टर के लिए, तो उस बार भी नहीं हुआ। फिर थर्ड में आकर के बहादुर के लिए हुआ। उससे पहले मतलब मैंने दिया था नए सचिव के लिए दिया था मैंने, लेकिन नए सचिव में शायद हाँ लुक वाइज या फिर जो भी रहा हो, इस वजह से नहीं हुआ। तो फिर जैसा कि हम बात कर रहे थे पंचायत वेब सीरीज़ की, पंचायत वेब सीरीज़ के सीज़न 1, 2, 3 तीनों ने काफ़ी अच्छे नाम कमाए हैं। अब सीज़न 3 रिलीज़ होते ही उसमें कई नए चेहरे दिखे थे, और उसमें एक किरदार है जो काफ़ी ही फेमस हुआ है, बम बहादुर का। चलिए हम उनसे बात करते हैं, आखिर ये बम बहादुर कौन है और इनका सफ़र कैसा रहा है पंचायत सीज़न 3। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ रांची मेल में, और हमारा चैनल आपको बहुत बहुत स्वागत करता है और बधाई भी देता है सीज़न 3 के लिए, पंचायत सीज़न 3 के लिए, जो अच्छे नाम कमा रहे हैं। और उसमें आपका जो किरदार है बम बहादुर का, काफ़ी ही आपके कारण जो क्रांति आ गई थी उस फुलेरा गांव में, वो देखने को मिला था। अब वो तो राइटर जी 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 जी, बोलिए। जी जी, मैं यही कह रहा था कि जो लिखा है सर ने, राइटर सर ने, चंदन कुमार सर ने, जी जी और जिस हिसाब से डायरेक्ट किया गया है, मैं तो उस हिसाब से चला हूँ। बाकी तो जो होना था वो तो सामने दिख ही रहा है सबके, क्या है ऐसे। सर सबसे पहला तो ये हमारे दर्शक को बताइए कि ये जो किरदार निभाने वाले बम बहादुर का अमित जी, अमित मौर्य, वो कहाँ से है बेसिकली? जी, बेसिकली मैं हूँ यूपी का, एक छोटा सा जिला है महाराजगंज करके, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। और हमारे चैनल चाहते हैं कि आपके ये वेब सीरीज़ में जाना, पंचायत सीज़न 3 में जाना, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से आप पहुँचे उस जगह पे? देखिए लॉकडाउन जब लगा था तो पहली बार मैंने देखा था इस वेब सीरीज को, और घर जाने से पहले मुझे लगता है इसकी कास्टिंग हुई होगी, मतलब कि लॉकडाउन लगने से पहले। जी तो मैंने यही सोचा था कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ रह गया। ये तो बिल्कुल अपने, मतलब कि अपने गांव साइड की तरह की चीजें हैं, तो इसमें तो हमें होना चाहिए था। तो फर्स्ट वाले में तो ऐसे पता नहीं लगा, सेकंड वाले में पता लगा, तो मैंने ऑडिशन दिया था विनोद के कैरेक्टर के लिए, अच्छा। तो उस बार भी नहीं हुआ। फिर थर्ड में आकर के बहादुर के लिए हुआ। उससे पहले मतलब मैंने दिया था नए सचिव के लिए दिया था मैंने, अच्छा। लेकिन नए सचिव में शायद हाँ लुक वाइज या फिर जो भी रहा हो, इस वजह से नहीं हुआ। तो फिर सर ने कहा कि आप बम बहादुर करिए। लेकिन ठीक है सर। बम बहादुर ने भी एक अच्छे किरदार निभाए हैं। बम बहादुर की जो आपकी, जहाँ तक कि मुझे याद है, आपका सबसे पहला रोल स्टार्ट होता है वो कबूतर खरीदने के, जो सचिव जी आते हैं, वो कबूतर खरीदने जी से ही आपकी रोल जी शुरुआत होती है। 1000 रुपया मांगते हैं, जी। कबूतर तो वापस आप ही के पास आ जाएगी। ये भी था। और वो जो रोल था सर, हाँ, जो आप आते हैं, विधायक जी आते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, आप उसमें इमोशन दिखे, क्या सच्ची जिंदगी में भी आपको जानवर जी। से उतना ही प्यार है? मुझे वाकई में मतलब कि ये चीज, एक चीज है जो बम बहादुर और अमित मौर्य को एक तरह से कहें तो एकदम जोड़ता है, कि मुझे जो है जानवरों से बहुत लगाव, बहुत ज्यादा। मुझे मतलब कि मेरे घर पे भी भैंस गाय हैं, तो इस वजह से मुझे, मतलब बचपन से ही मैं उनके बीच में रहा हूँ, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब मुझे मजा आता है इनके साथ।
इनकी कंपनी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी सर, आप जब रोल कर रहे थे ये शूटिंग के दौरान, लोगों से जो जुड़े, कई नए चेहरों के साथ जुड़े आप, तो कैसा लगा उन लोगों के बीच काम करके? बिल्कुल, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। मतलब कि आज से पहले मैंने जिनको टीवी सीरियल से और उस पे सिनेमा के उस पर्दे पे देखा था, उनको सामने से देखना और उनके साथ काम करना मेरे लिए मतलब बिल्कुल सपने के जैसा था एकदम से। तो सर, जब यह सपने जब बहुत ही पूरे कमाल। हुए, जब ये सपने पूरे हुए तो ये कैसा लगा आपको? मन से कितना अच्छा लग रहा था कि आज मैं जिनको टीवी पे देख रहा था वो उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो आपने किया है। कैसा लगता है आपको आज ये सोच के? और आपके लोगों के आसपास के लोग, आपसे जुड़े हुए लोग आपको किस तरह से पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले कैसे देखते हैं? बहुत ही मतलब कि लोग पहले तो मतलब कि था लोगों का मतलब कि मेरे वहां से तो लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं वो हमेशा से सपोर्ट किए हैं। हम्म। लेकिन अभी जो है जो लोग नहीं जानते थे कि मतलब मैं इस क्षेत्र में हूँ और कितने दिनों से लगा हूँ, वो सब तक पहुंचा हूँ और सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने कमाल कर दिया, लगे रहिए, भगवान का आशीर्वाद आपको लगे। इस तरह की चीजें मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और अब बम बहादुर को मैंने नहीं, आप लोगों ने बनाया है, तो इसका जी जी। श्रेय मैं आप सबको दूंगा अरे कि बस बम इसी बहादुर का तरह जो आपका कैरेक्टर चलते रहे, बम कैरेक्टर बहादुर ही नहीं, आगे और भी किरदार मिले आपको। न्यूज़ रांची मेल की पूरा दुआ है कि आप आगे बढ़ते ही जाए और हमें भी मौका मिले आपसे हर वक्त इसी तरह बात करने का। जी बिल्कुल। सर, एक किरदार है आपका, जो आप गरीब रथ से भी हाँ हाँ। स्पीड भागे थे, वो सीन, वो सीन याद होगा। उससे मुकाबले में देखा जाए तो कई सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हाँ हैं, बहुत सारे, तो वो आप तक पहुंचते बहुत ही सारे, होंगे। कैसा बहुत सारे। लगता है ये सुनकर, आपको देखकर? बहुत मजेदार, क्योंकि जिसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये शूट होने वाला था उसके 15-20 दिन पहले मुझे कॉल आया था प्रोडक्शन हाउस से कि अमित, आप भाग लेते हो ना, दौड़ पाओगे ना आप? तो मैंने कहा हाँ, दौड़ तो लूंगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा आप तैर लेते हो? तो मैंने कहा तैरना तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैं तैर लूंगा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ सीन वीन कट जाए। तो मैंने कहा हाँ, तैर भी लूंगा। तो सर बोले कि ठीक है, बताते हैं, सर, जिस लेकिन तरह आप से जो है दौड़ लेंगे ना? मैंने कहा हाँ। सीजन 3 में हाँ जिसका आप रोल कर रहे हैं, ठीक है, पंचायत सीजन 3 में आप दिखे, लास्ट तक भी दिखे हैं। जो मार होते हैं सचिव लोग के साथ आप मार करते हैं, एकदम जो माहौल जी होता जी। है एकदम गांव जैसा ही, एकदम सारा कुछ एक नेचुरल एक्ट लगता है सारे लोगों का। तो सर, क्या सीजन 4 में भी जी, देखने को मिलेगा बम बहादुर की जो सीजन 4 होगा रोल, वो कितना होगा और कहाँ तक होगा? अब मुझे जो लग रहा है कि कितना होगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जब कहानी लिखी जाएगी और जिस हिसाब से उसको पिरोया जाएगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये चीज है कि हाँ रहूंगा, क्योंकि जहां पे चीज खत्म हुई, जहां पे स्टोरी एंड हुई है, वहां तो थाने में बैठाया गया है सबको। जी जी। तो शायद वो, शायद आगे कंटिन्यू हो हम बहादुर को, आगे कुछ तो देखते हैं कहाँ से कैसे सेटल करते हैं। सर। जी मैं बताया तो महाराजगंज का रहने वाला हूँ। हम्म। महाराजगंज में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पनियरा। क्या सर? पनियरा के उसमें एक छोटा सा गांव है महुआ शुक्ल करके। जी। तो महुआ शुक्ल का मैं रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं आसपास के ही क्षेत्र में हुई है, ज्यादा दूर नहीं। तो मेरे जो मैं जब गोरखपुर पहुंचा पढ़ाई करने के बाद, इंटर करने के बाद मैं चला गया था वहाँ पंजाब, जी लुधियाना शहर। जी। मेरे जी मामा जी वहां रहते थे, तो काम के सीखने के पिताजी बोले कि कुछ काम सीखो ताकि कुछ चीजें, कुछ अर्निंग हो सके। तो जी। जी उसके लिए मैं वहां चला गया, फिर वापस तबीयत खराब हुई तो वापस आ गया, और फिर मैंने आईटीआई का फॉर्म डाल रखा था जाने से पहले। तो जी। मैंने उसको आके कंटिन्यू कर लिया 2 साल। 2 साल की पढ़ाई करी, और हाँ, उस बीच में मैंने एक मुझे मतलब स्केचिंग का थोड़ा सा शौक है, तो मैंने एक पेंटर की दुकान पर रहना शुरू किया। अच्छा अच्छा। वहां पर जो बहुत फेमस पेंटर थे उसकी दुकान पर, तो मुझे थोड़ा सा लिखना विखना भी, जो राइटिंग करते हैं ना पेंटिंग से जी ब्रश जी से, जी, दीवारों तो पे वो थोड़ा वगैरह सा ये आता सब। है। हाँ हाँ। और मुझे मतलब कि खाली टाइम में मतलब मुझे लगता है तो थोड़ा सा मैं अपने लिए मतलब स्केचिंग वगैरह भी करता हूँ।
तो हमारे वहाँ हाँ, तो वो चीज करना प्लस मुझे मतलब कि चाचा की दुकान थी, जी तो शाम को मान लीजिए कि या फिर जब भी फ्री टाइम होता था तो उनकी दुकान पे, साइकिल की दुकान पे काम करने लगा कि चलो ठीक है, कुछ इससे भी कुछ दो चार पैसे भी आ जाएंगे, तो वो भी हो जाता था। फिर शादियों में कैमरा चलाना शुरू किया, 2008 की बात है, 2008 और 9 के बीच की बात है। फिर पिताजी चाहते थे कि आईटीआई कर लिया तो पॉलिटेक्निक करूं, और मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर, बहुत, तो मैं उस चीज से भागता फिरता था। जब जब उन्होंने कहा तब तब मैं किसी न किसी बहाने से वहां से निकल गया। तो ये चीज हुई, और एक बार तो बहुत ज्यादा प्रेशर किया कि भरो भरो इस बार फॉर्म डालो फॉर्म डालो, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ निकल गया दिल्ली। जी दिल्ली में पहाड़गंज इलाके में मैंने जो है खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जी तो भाई साहब को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे पास आओ। तो वो उस समय थे हरियाणा में, कैथल जिला। तो वहां पर चला गया, और वहां पर मेरा काम होता था रिक्शे पे बैठ के प्रचार करना। वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो सरकारी वो चलता था, उसका हम्म, कार्ड बनता था, तो मुझे प्रचार करना होता था कि इस जगह पे, फला जगह पे कैंप लगा, और जाकर के आप लोग अपना जो है अ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है कार्ड बनवा लीजिए। ये चीज था। फिर वहां से घर आए, 2010 की बात है, 10-11 की बात है। तो फिर उसके बाद माता जी ने कहा कि आप जो काम जिससे पढ़ाई की हो वो काम करना शुरू करो। तो फिर ड्राफ्टमैन की मैंने पढ़ाई कर रखी थी, आईटीआई उसी से था, और मेरे जीजा जी जो थे वो जी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने कहा कि चलो इंजीनियर के पास मैं रखवा देता हूँ। तो उनके पास मैं रहने लगा 2011 से 12 के बीच में, और वहीं पर मैंने गोरखपुर में ही मैंने थिएटर की शुरुआत करी। तो कहाँ से किस जगह से शुरुआत की थी तो आपने? गोरखपुर में एक रंगाश्रम थिएटर ग्रुप करके है, जी उसके बारे में पता लगा और वहां पे गया, और मतलब कि लकली वहां पे मतलब फ्री में सिखाया जाता था एक तरह से कहिए तो। जी और हर शनिवार को एक नाटक होता था, तो वो बहुत मजेदार था हमारे लिए। हम किसी भी तरीके से करना ही करना है, चाहे कर्फ्यू हो, बारिश में पूरा पानी लगा हो, बारिश हो रही हो, कोई देखने आए ना आए फर्क नहीं पड़ता था, करना है तो करना है। और इसका लाभ हमें बहुत मिला, इस चीज का लाभ हमें मिला कि ठीक है, कोई नहीं आ रहा देखने, हमें करना है करना है, करना है। हम अपने लिए करेंगे। लेकिन आज जो तो किए फिर हैं वहां वो चीज़ आपके सारे लोग पूरे भारत देश ही देख रहा है, हर जगह आप छाए हुए हैं। आपने कहाँ से शुरुआत किया इवन था नेपाल से भी मुझे मैसेज आया है। नेपाल नेपाल हो गया, नाइजीरिया, वाह और मतलब कि यहाँ से बाहर, देश से बाहर, जो देश इंडिया के जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, वहां वहां से भी मुझे मैसेज और कॉल आ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, तो बहुत 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 ही शुभकामनाएं। मतलब, हाँ हाँ। सर जो और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पापा कहते थे मम्मी कहती थी ये करो पढ़ाई करो आगे ये करो पैसे कमाने के लिए, आज उनकी क्या कहना है, आज उनका क्या हाँ, कहना है? नहीं, मम्मी को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि हम जैसे जिस परिवेश में है गांव के, तो पिताजी से डायरेक्ट कोई बात ऐसे नहीं नहीं होता। कह पाता इंसान। तो जी हाँ, वो जो परिवेश है, तो वहां पर माँ के माध्यम से ही चीजें वहां तक पहुंचाई जाती है। तो मैंने माँ से ये क्लियर किया था कि मतलब, हाँ, मन की बात जो होती है ना, वो मैंने माँ से कहा था कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जाओ और ये काम करते रहो, और जब वो चीज मिल जाए तो इस चीज को छोड़ करके उधर चले जाना। तो जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो घर वालों को नहीं पता था। एक दिन मेरे भाई, जब मैं घर गया तो भाई ने मुझे बुला करके बिठाया मम्मी के सामने, और मैं मम्मी के सामने, और भाई साहब बैठे हुए तीसरे लोग। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम करोगे कुछ भी और हमें पता नहीं लगेगा? बताओ क्या करते हो, अपने मुंह से बताओ, मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं ये करता हूँ। तो 2015 की बात है, मैं एक एग्जाम देने गया था दोस्तों के साथ ही, एमपीएसडी, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का। जी तो उसके बाद उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, और ये जो काम कर रहे हो गोरखपुर में रह के, ये काम छोड़ दो आर्किटेक्ट वाला, और इस पे पूरा फोकस करो, ताकि इस बार पढ़ करके इस बार मतलब कि कहीं तुम्हारा एडमिशन हो जाए किसी नाट्य विद्यालय में। क्योंकि उन्होंने राजपाल यादव के बारे में थोड़ी सी उनको पता है कि वो नाट्य विद्यालय डीएनए से पास आउट है, फिर ड्रामा स्कूल से। जी 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 तो जी वो चीज उनके उसमें था, तो उन्होंने कहा कि पास आउट करके फिर कहीं जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि अब से तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, पैसे से लगाए कुछ भी, जी तो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, खड़ा हूँ। बस तुम पास होकर के अब करना है तो अच्छे से करो।
तो फिर मैंने 2015 में पेपर देने की तैयारी करी और 16 में लकीली मेरा डीएनए में हो गया। तो इससे घर पे मतलब पिताजी बहुत खुश थे कि पूरे देश से इतने फॉर्म आते हैं और 20 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें मैं 12वें 13वें नंबर पे आया हूँ। जी, जी, जी। और घर पे माताजी तो हमेशा खुश रही हैं मेरे हर काम से। तो वो रहा। मेरी बड़ी बहनों का, दोनों लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र के लोगों का भी, मेरे रिश्तेदार भी, मतलब बहुत से लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा-सा अपने आप को मतलब कि वो करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, मेरे में दम है, मैं कुछ कर सकता हूँ इस जी, क्षेत्र जी, में। एकदम तो बिल्कुल, बिल्कुल वो था। सही। लेकिन उसके बाद जो है मुझे सबने सपोर्ट किया और दिल खोल के सपोर्ट किया। जी सर, एक जैसा मैंने सुना था कि 2020 लॉकडाउन के समय आप बहुत हताश और निराश हो गए थे, क्या कारण रहा था? वो तो सबके साथ था। आप समझ ही रहे हैं कि सब कुछ बंद है एकदम से। चलिए ठीक है, कुछ दिनों तक घर पे रहे। नहीं, वो हताश 2010 और से मैं निराश ज़्यादा घर इतनी पे रुका बढ़ नहीं। गई थी आपके लिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, आपको कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा जैसे मैंने सुना है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जी, जी। हाँ, मतलब चीज़ें थी थोड़ी-सी कि अब इतने दिन लॉकडाउन लगा है, फिर कैसे क्या होगा? और घर से भी थोड़ा-सा ये बोला जा रहा था कि पता नहीं ये कब खत्म होगा, तो कुछ दूसरा काम शुरू करो। जी, और मेरे मन में बिल्कुल भी कहीं से भी इतनी-सी भी इच्छा नहीं थी कि मैं दूसरा कुछ काम शुरू करूँ। तो इस वजह से फिर सेकंड लॉकडाउन के पहले मैं आ गया था मुंबई में। और फिर मैंने ये भी तय किया था कि अब ठीक है, शायद इस वजह से भी घर के लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही है और अभी तक 1 साल, 1.5 साल से ऊपर हो गया, कुछ आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा-सा घर वालों को इस मामले से कि जो पैसों वाली चीज़ें घर से जी, नहीं जी। लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी चाहूँ, कभी भी चाहूँ तो मुझे हर समय सपोर्ट है। लेकिन मैंने सोचा कि अब थोड़ा-सा अपने पे भी थोड़ा-सा कुछ तो करना खर्चा पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने अदर जगह पे काम ढूँढना शुरू किया और फिर मेरा मौसेरा भाई यहाँ मुंबई में रहता है, तो उसके साथ मैंने फर्नीचर का काम करना शुरू किया यहाँ अंधेरी में, और कई जगह पे मैंने, एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके भी घर पे मैंने काम किया। तो ऐसे थोड़े दिन ये करने के बाद मैंने फिर वहाँ से छोड़ कर के फिर इस तरफ आ गया, क्योंकि ऑडिशन देने में दिक्कत हो रही थी। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है इसका, आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक पंचायत सीज़न मिला जहाँ से आपको एक रास्ता मिला। आगे कौन-कौन से रास्ते खुल गए हैं आपके लिए सीज़न 3 करने के बाद? सीज़न 3 करने के बाद मतलब मुझे लगता है कि लगभग-लगभग सब लोग जान चुके हैं करीब-करीब। तो जी। मुझे लगता है कि मेरा काम भी देख चुके हैं लोग, तो मैं कितने, मेरी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से मुझे काम आएगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा, सब अब तो ऊपर की बात है, ऊपर वाले की। जी, जी, वो तो है ही। ऊपर वाले के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, क्या जी। बोले। तो सर, ये हाँ, सब आप जहाँ स्टार्ट किए काम और अभी पंचायत में कर रहे थे, काफ़ी अच्छा नाम कमाए, काफ़ी लोगों का जी, प्यार मिल रहा है। तो कैसा लगता है कि जी। पहले एक समय था जो हम मुझे कोई नहीं जानता था। एक आपको उस वक़्त कोई नहीं हुँ, जानता था। अमित मौर्य नाम से जाने या ना जाने, बम बहादुर के नाम से ज़रूर जानते हैं। मैं मतलब मम्मी-पापा, भैया-भाभी और मेरी 2 बड़ी बहनें और क्षेत्र के सभी लोग, मतलब कि सबको, इसमें मैं किसी एक को ऐसे श्रेय कैसे दे सकता हूँ। जी, जी। सबका सपोर्ट रहा है, सबने मुझे मतलब कि कभी इस तरह से महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेले ऐसे खड़ा हूँ। हाँ, मतलब कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप थोड़ा-सा अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि वो शायद कहीं न कहीं वो चीज़ें थोड़ी-सी अलग है ना। जी। ये जो क्षेत्र है, वो थोड़ा-सा अलग है, तो शायद इस तरह से कि यार अब कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ को लेकर के। लेकिन सपोर्ट हमेशा रहा है, सबका रहा है, सर, तो ये सबको श्रेय जाता है। ये पंचायत 3 काम करने वक़्त, शूटिंग के वक़्त एक बड़े चेहरे हैं, जी। ठीक है? छोटे चेहरे भी हैं, कई हाँ, चेहरे हाँ। ऐसे हैं उसमें। उन लोगों के साथ हुँ। करके ऐसा कभी लगा कि वो लोग मेरे साथ सिर्फ़ बड़े को ही डायरेक्टर, एज़ अ डायरेक्टर बड़े लोग को ही हाँ, ज़्यादा हाँ। ध्यान देते हैं या हाँ। आपको ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, कभी नहीं ऐसा, मतलब कि
ये तो बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि वहाँ सेट का जो माहौल है ना एकदम पारिवारिक है, जी। मतलब कि गाँव वाला ही माहौल है एक तरह से, बिल्कुल। तो आपको कभी मतलब वहाँ पे जो मतलब है तो इतने बड़े डीओपी हैं, हुँ। अमिताभ सर, जी, जी। वो जब मैं पहली बार सेट पे गया तो मतलब मैं उतना नहीं जानता था, बाद में मैंने सर्च किया तो पता लगा कि तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में करी है। हाँ, बहुत सारी उन्होंने फ़िल्में की, बहुत, और बड़ी-बड़ी, सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्म। और वो जब भी मतलब कि जहाँ पे मैं खड़ा होता था कि यहाँ पे खड़ा होना और कैमरा ऐसे आएगा, तो पहले ही समझा देते थे कि वो बोलते थे ऐसे, अमित सर, और जब ये बोलते थे तो मैं कहता अरे सर, आप मुझे सर मत बोलिए प्लीज़। तो वो मतलब कि इतने बड़े होकर के ऐसे मतलब कि एक मैं तो मुझे जानते भी नहीं है कि मैं फिर भी कौन हूँ, उन्होंने क्या हूँ, सर लेकिन कहा। ऐसे करना मतलब मेरे लिए ऐसा लगा कि कितने हम्बल और कितने जी, जी, जी। मतलब कमाल चीज़ थी। सर कि इतने बड़े उस पे हो करके आप जो है इतने हम्बलनेस तरीके से बातचीत करना मतलब कैसे? जी, समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों का। सर और सबके साथ सब ऐसे चाहे नीना मैम हो, चाहे रघुवीर यादव सर हों, चाहे फैज़ल सर हों, चाहे जीतू सर हों, चंदन हों, सबके साथ मतलब कि बहुत ही फ़ैमिलियर सा माहौल। लगा ही नहीं कि मतलब बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इतना मतलब इतना प्यार और इतना वो था। अमित जी, आपका एक लगता था डायलॉग कि था, हाँ, ये गाँव मेरे गाँव के ही लोग हैं सारे के सारे तो। आपका आपका सीज़न 3 में एक डायलॉग था, "इस साला विधायकवा अगर प्यार से बोलता", ये जो डायलॉग था, हाँ, इसको अगर बोल दिया जाए, कोई हाँ। या तो फिर आपके सीज़न 3 का कोई भी एक डायलॉग जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, वो डायलॉग एक बार बोल दिया जाए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे एक बार। जी, दोनों कर देंगे। मुझे जो पसंद है वो तो अलग है, लेकिन ये भी मतलब अच्छा है, सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। काफ़ी, लेकिन काफ़ी। मुझे ये थोड़ा-सा मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं पहले वो बोलता हूँ, फिर इसके बाद आप जो बोले वो जी, करता हूँ। जी, जी। कि सेकंड इंटरव्यू के दौरान जब सेकंड बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उस दौरान एक डायलॉग है, जी। जैसे आदमी से कबूतर नहीं सँभलता, उसे विधानसभा का घंटा सँभलेगा। ऐसे करके हाँ, बहुत खूब। और हाँ, और जो आप बोल रहे हैं, वो ऐसे था कि छत पे खड़े हैं सभी लोग और मैं सबसे रिक्वेस्ट वाली बात है कि अब मैं तो नहीं झुकूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो मैं उस उन लोगों से यही बोलता हूँ कि जी। बड़की अम्मा अगर विधायक हमसे प्यार से कहता ना, "ये है बम बहादुर, क्षेत्र में बहुत बेइज्जती हो रही है", तो शायद हम माफ़ी माँग भी लेते। लेकिन अगर वो हमको धमकाएगा, तो उसको नहीं पता कि उससे बड़ा वाला चंट आदमी हम। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा अमित जी, और न्यूज़ चैनल न्यूज़ रांची मेल की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय आप हम लोगों को दिए, और न्यूज़ रांची मेल आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है और बहुत-बहुत बधाई देता है कि पंचायत सीज़न 3 काफ़ी हद तक बहुत अच्छा ही काम किए हैं और बहुत अच्छा गया भी है। लोगों का प्यार मिला है, हमारा भी प्यार है आपके लिए, और ऐसे ही आप आगे भी करते रहें, अलग-अलग एपिसोड करें, और हम इसी तरह आपसे बात करते रहें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके माध्यम से जो मुझे लोग देख रहे हैं और सबको सबको मेरा प्रणाम। सब बहुत-बहुत धन्यवाद।